बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम रहीमा था, लेकिन उसे रोबा के नाम से पुकारा जाता था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो उस वक्त लड़की ऊपर महल पर से ये मंज़र देख रही थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नमाज अदा करते हुए देखा और आपके इर्द गिर्द बहुत गुलाब के पौधों और पानी और दरख्तों को देखा जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे, और दिल में कहने लगी मेरा बाप तो कुछ भी नहीं है, कुदरत, इज़्ज़त और बादशाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जो इब्राहीम का रब है। मेरा वालिद तो झूठा और आजिज़ है, आदमी को हलाक करने पर भी कादिर नहीं। वो ये सोचती हुई अकेले ही अपने महल से निकली और इसके करीब आ गई। उसने बहर से हज़रत इब्राहीम को पुकारा, अय इब्राहीम, क्या आपके अलावा भी कोई आपके रब की बारगाह में इजाज़त पा सकता है? आपने फरमाया, हाँ, वो शख्स जिसका दिल मेरे रब के लिए खालिस हो तो आग में उसका हाल भी इसी तरह हो जिस तरह मेरा हाल है। उसने कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हारे रब के साथ सुलह कर लूँ। आपने फरमाया, तो फिर आग में दाखिल हो जाओ। उसने आग में दाखिल होना चाहा तो डर गई। आपने फरमाया, डरो मत। इसी वक्त आपको हुक्म हुआ, आए आग, मेरी बंदी की हिफाजत कर। उसी वक्त आपको हुक्म हुआ, आए आग, मेरी बंदी की हिफाजत कर। इसके बाद वो आग में दाखिल हो गई। वो जिस जगह वो पाँव रखती अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो जाती थी। इसी तरह वो चलते चलते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलील अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी आपके दीन को नहीं छोड़ूंगी, और आप अपने जालिम सरकश वालिद को भी दावत दूंगी, हो सकता है वो मेरी नसीहत मान लें। वो ये कहकर वापस आई और अपने वालिद के पास चली गई जो उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था और उसके लश्करी इसके इर्द गिर्द जमा थे, कुछ खड़े थे और कुछ बैठे थे। वो जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आए मेरे बाप, तू कब तक झूठे दावे करता रहेगा? क्योंकि खुदाई और कुदरत और ताकत तो उस खुदा के लिए है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलाब के फूल, सब्ज़ा बागात और बहता दरिया पैदा कर दिया है। बादशाही तो उसकी है, तेरी क्या बादशाही है? तू तो एक आदमी को नुकसान पहुंचाने से आजिज़ है और इस पर कादिर नहीं। साथ ही उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूल अल्लाह। उसका लानती बाप ये सुनकर गुस्से में आ गया और उससे कहने लगा, अपने दीन से फिर जा, अपनी जान पर जुल्म ना करो, वरना मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करेंगे। उसने कहा, मैं दीन हक़ को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपने रब की नाफरमानी करूंगी, तू जो चाहे कर ले। उसने ये सुनकर अपने कारिंदों को हुक्म दिया तो उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए और इसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरी। फिर नमरूद ने उसके दोनों हाथ काट देने का हुक्म दिया। उसके कारिंदों ने उसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने उफ तक भी ना की। फिर नमरूद ने इसे मुख्तलिफ सज़ाएँ दी, लेकिन वो अपने दीन पर डटी रही, हत्ता कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को वही फरमाई कि वो जन्नत में जाए, उसके लिए वहाँ से आला पोशाक लेकर उसके पास जाए। वो फरिश्ता पोशाक लेकर उसके पास किया और वो पोशाक उसको दिया और साथ ही अपने नूरानी चेहरे पर उसके बदन पर मले उसके तमाम ज़ख्म अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त हो गए। उसने वो पोशाक पहन ली और उसे कोई नुकसान तक भी नहीं हुआ, हालांकि वो आग में भी कूदी थी। ये है अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की करम नवाजी। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।